हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का सेकेंड लेक्चर रहेगा नर्वस सिस्टम से। देखिए, नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा, चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एंड रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। देखिए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। ऑप्शन ये दे रखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। ऑप्शन बी दे रखा है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। ऑप्शन सी दे रखा है पराकंपी तंत्रिका द्वारा। ऑप्शन डी दे रखा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण होता है, ये एक बात बता दूं आपको कि ये इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वचालित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण होता है। तो इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ऑटोमेटिक रहता है, ये चलती रहती है, याद रखिएगा। और अब इसको किस में रखते हैं? मेडुला ओब्लांगाटा में रखते हैं। मैंने आपको बताया था हिंड ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है सांस लेने में, देखिए, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इंपल्स से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? ऑप्शन दे रखा है मेडुला से। ऑप्शन बी दे रखा है सेरिब्रम से। ऑप्शन सी दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड से। ऑप्शन डी दे रखा है वेगस तंत्रिका से। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि मैंने कल बताया था आपको कि मेडुलम ओब्लांगाटा। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगाटा। लेकिन एक बात याद रखिए कि मैंने इसमें बताया था कि एक होती है स्वैच्छिक, एक होती है ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के द्वारा हम जिसको नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे आप सांस की मैंने बताया था आपको, सांस का ये बताया था, हृदय का, हार्ट का बताया था, हृदय का धड़कना, ब्लड का फ्लो होना, ये सभी अपने हाथ में नहीं होता है, ये होती है ऐच्छिक इंपल्स से प्रारंभ होता है मेडुलम ओब्लांगाटा से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन ए दे रखा है सेरेब्रम से। ऑप्शन बी दे रखा है सेरिबेलम से। ऑप्शन डी दे रखा सी दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड से। ऑप्शन डी दे रखा है मेडुला ओब्लांगाटा। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, श्वसन क्रिया मैंने आपको बताया था कि अभी बताया था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडुला ओब्लांगाटा। ये किसके अंदर आता है? हिंड ब्रेन के अंदर आता है, हिंड ब्रेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है मस्तिष्क के किस भाग को में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ऑप्शन ए दे रखा है अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन बी दे रखा है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सी दे रखा है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन डी दे रखा है हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कल भी इसका कि ताप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा केंद्र होता है। ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे फीलिंग होती है हमारी, फीलिंग हुआ, लब लब वाली फीलिंग हुआ, हेड वाली फीलिंग हुआ, हेड वाली शेड हुआ, ये सभी आपको बता दूं टेम्परेचर या फिर आपको बता दूं कि ये सभी चीजें किसके अंदर आती है? हाइपोथैलेमस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस के अंदर आता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है एक मनुष्य स्मृति खो देता है, मतलब अपनी याददाश्त खो देता है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। देखिए, जब मनुष्य का मस्तिष्क की स्मृति खो देता है तो ये किन की वजह से होता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन बी दे रखा है मेडुला। ऑप्शन सी दे रखा है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन डी दे रखा है डायनेसिफिलोन। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, मैंने आपको कल बताया था मैंने इसका एग्जाम्पल अलग लेके आया हूँ आज, लेकिन कल अलग लेके आया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। मैंने क्या बताया था? प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। याद रखिए, सेरेब्रम मनुष्य की मेमोरी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कि हमें याददाश्त, कोई चीज याददाश्त रहती है, उसके अंदर स्टोर बहुत साल पुरानी बातें याद रहती है, तो वो किसके अंदर रहती है? प्रमस्तिष्क के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए, किस में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए दे रखा है मस्तिष्क में। ऑप्शन बी दे रखा है रेटिना में। ऑप्शन सी दे रखा है जीभ में। ऑप्शन डी दे रखा है हृदय में। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या अगर आपसे पूछे तो किसके अंदर रहती है? मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर ही न्यूरॉन्स पाया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर सभी सेल को एक्टिव करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। देखिए आपसे नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा अमीबा, ऑप्शन बी दे रखा केचुआ, ऑप्शन सी दे रखा काकरोच, ऑप्शन डी दे रखा हाइड्रा। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रा के अंदर याद रखिएगा मस्तिष्क नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब नर्वस सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड मैंने आज क्वेश्चन 30 ले रखा हूं तो थोड़ी तेज चलेंगे। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है पेरामस्तिष्क, ऑप्शन बी दे रखा है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी दे रखा है मेडुला ओब्लांगाटा, ऑप्शन डी दे रखा है ऑप्टिक लोब्स। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैं कल ये इसकी बात करता हूं तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रमस्तिष्क, क्योंकि यही हमारी इंटेलिजेंस को सभी दर्शाता है, जो मस्तिष्क पूरी तरह से काम करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है मानव त्वचा है। देखिए मानव त्वचा क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है ये कोशिका, ऑप्शन बी दे रखा है ये उत्तक, ऑप्शन सी दे रखा है एक अंग, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपसे क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मानव त्वचा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? एक अंग है। और सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए मानव त्वचा ही सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है? मानव मस्तिष्क। देखिए कल मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था तो इसका आंसर आपने कमेंट में नहीं दिया है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए देखा 1350, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 1100, ऑप्शन डी 1500। इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपसे पूछे जाए मानव मस्तिष्क का वजन पूछे जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अलग अलग वजन का बताया गया है कि एक डिफाइन नहीं किया गया कि 1450 भी बोला गया है, 1350 भी बोला गया है, 1200 भी बोला गया है। तो देखिए फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है, लेकिन एक आपको एक रेंज बता दूं कि इससे ज्यादा नहीं होता है, 1450 से ज्यादा नहीं होता है, हालांकि इससे कम ही होता है। लेकिन अगर आपको इसके अप्रोक्सीमेशन ही दिया जाए अगर आंसर आपको, तो याद रखिएगा 1350 या 1400 के लगभग ही आंसर लगाइए। तो इसमें कौन है 1300 1400 के बीच में 1350 ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फीमेल की बात करता हूं तो 1150 से लेके आप 1300 की रेंज में ले सकते हैं फीमेल का मस्तिष्क का वजन, ये रख सकते हैं। तो फीमेल का अलग रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब दान आंखों का कौन सा भाग को हम दान कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कॉर्निया, ऑप्शन बी दे रखा है लेंस, ऑप्शन सी दे रखा है रेटिना, ऑप्शन डी दे रखा है आंख। इसका राइट आंसर बताइए। अगर देखिए हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। याद रखिएगा मनुष्य के अंदर जो कॉर्निया ही ऐसा होता है जिसको हम दान कर सकते हैं और इसी की वजह से हमें दिखाई देता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है आइरिस क्या काम करता है। देखिए आइरिस क्या काम करता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी दे रखा है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाता है। ऑप्शन सी दे रखा है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आइरिस क्या काम करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे ही ज्यादा प्रकाश लगता है तो अपनी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है, अगर जब प्रकाश कम होता है तो आंखें खुल जाती है। तो ये सब काम करता है एरिस ही करता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी किरण आंखों से नहीं देखे जा सकती? कौन सी किरण आंखों से नहीं देखी जाती है? पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी दे रखा है अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर आपसे पूछे कौन सी किरण नहीं देखी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब उपयुक्त सभी। तीनों किरणें नहीं देखी जा सकती, जितनी भी किरणें हैं याद रखिएगा ये नहीं देखी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है आंखों के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहा जाते हैं? देखिए क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है मायोपिया, ऑप्शन बी दे रखा है हाइपर मायोपिया, ऑप्शन सी दे रखा है नेत्र श्लेष्मा, ऑप्शन डी दे रखा है मोतियाबिंद। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आंखों के धुंधला हो जाना, हमारे आंखों में धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो क्या क्या हो जाती है? मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। ऑप्शन ए दे रखा है स्पाइनल कोड, ऑप्शन बी दे रखा है सतही तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी दे रखा है मोटर तंत्रिका, ऑप्शन डी दे रखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि ये सभी हमारी बॉडी के अंदर एक स्पाइनल कोड होती है,
ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये हमारे ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम तक सिग्नल को पहुंचाने का काम करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिए प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कि हम जैसे ही मान के चलिए कि जब बहुत तेज धूप निकलती है, कुछ भी होता है तो आपको रिएक्शन होता है ना, जैसे हाथ जलता है आपका, तो आपको तुरंत ये पता चल जाता है और आप हाथ हटा देते हो। तो ये सभी काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है न्यूरॉन इकाई, ये देखिए न्यूरॉन किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दे रखा है संयोजी उत्तक की, ऑप्शन बी पेशी उत्तक की, ऑप्शन सी दे रखा है एपिथेलियम उत्तक की, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र की। तो राइट आंसर बताइए। देखिए न्यूरॉन आपके याद रखिएगा, ये तंत्रिका उत्तक की याद रखिए इकाई है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको लेकर आया हूँ, याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए इलेक्ट्रो एफेन्सेफेलोग्राफ ये किसका क्या काम करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या काम करता है, स्पेगोनोमीटर क्या काम करता है, स्टेथोस्कोप क्या काम करता है। तो इसकी सही सही मेल बताइए क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रोसेफेलोन क्या काम करता है, इसका राइट इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पहले का क्या हो जाएगा, याद रखिए पहले का हो जाएगा दूसरा। मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र होता है, मस्तिष्क के जो रोगों हो जाता है उसका निदान करने का काम करता है। तो याद रखिएगा पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा दे रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए कार्डियोग्राफ आ गया है तो आप कुछ समझ सकते हैं, हार्ट से संबंधित बात है, किससे, हार्ट से संबंधित है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है स्पेग्नोमेनोमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरे का क्या हो जाएगा, देखिए स्पेग्नोमीटर क्या काम करता है, तीसरे का हो जाएगा चौथा, रक्त का ताप मापता है, चाप नापता है। ऑप्शन डी दे रखा क्या रखा है स्पेथोस्कोप क्या काम करता है, स्पेथोस्कोप हृदय का, देखिए ये क्या काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये काम करता है देखिए हृदय की धड़कन को सुनना। जब डॉक्टर रहते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी पर स्टेथोस्कोप से ही चेक करते हैं ना, अपनी धड़कन को सुनते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चौथे का तीसरा। तो आप मैच कर लीजिए 2143 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है देखिए सरपंद का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पहले होता है। ऑप्शन ए दे रखा है नाड़ी मंडल पर, ऑप्शन बी मस्तिष्क पर, ऑप्शन सी दे रखा है तंत्रिका तंत्र पर, ऑप्शन डी फेफड़ों पर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी काम हो रहता है हमारे मस्तिष्क पर ज्यादा इफेक्ट देता है, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, जो पीछे का पृष्ठ होता है क्या कहलाता है, प्यूपिली कहलाता है। ऑप्शन बी दृष्टि पटल कहलाता है, ऑप्शन सी दे रखा है रक्त पटल कहलाता है, ऑप्शन डी दे रखा है सूक्ष्म मंडल कहलाता है। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो याद हो जाएगा रेटिना कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है रेटिना, क्योंकि जो लाइट हमारी रेटिना पर पड़ती है तभी जाकर हम किसी चीज को देख पाते हैं, और वो भी सीधी, याद रखिएगा। और जो रेटिना पर प्रकाश पड़ता है तो हमें दिखाई देता है उल्टा, लेकिन हमारा ब्रेन कर देता है सीधा उसको, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। ऑप्शन ए दे रखा कॉर्निया, ऑप्शन बी दे रखा है एक्वियस ह्यूमर, ऑप्शन सी दे रखा है लेंस, ऑप्शन डी दे रखा है कचाप द्रव। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की अपवर्तनांक क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है, हृदय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए रखा गति प्रेरक द्वारा, ऑप्शन बी रखा है वेगस तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन सी रखा है सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। देखिए याद रखिए हृदय स्पंद करते हैं सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा होता है हृदय स्पंद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है आंख का रंग किस में मौजूद वर्णन पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए दे रखा है कॉर्निया में, ऑप्शन बी दे रखा है आइरिस में, ऑप्शन सी दे रखा है सिलावकाओं में, ऑप्शन डी शंकुओं में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आंख का रंग जो होता है किस में मौजूद वर्णन का निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिलास्काओं में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मैंने आंखों से क्वेश्चन भी ले रखा हूं क्योंकि वो भी हमारे ब्रेन से संबंधित है। अंधेरे में देखने की
आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्ण के उत्पादन के कारण होती है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन इधर का केरोटीन, ऑप्शन बी इधर का रोडास्पिन, ऑप्शन सी इधर का आयोडोस्फिन, ऑप्शन डी इधर का रेटिनिन। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए हम अंधेरे में किसकी वजह से देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आंखों में दो सेल रहती हैं, एक रोडास्पिन, याद रखिए रोडास्पिन, इसकी वजह से हमें रात में देख पाते हैं अंधेरे में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एनोस्मिया, एनोस्मिया कहते हैं, किसको कहते हैं? स्वाद संवेदना की कमी को, ऑप्शन बी घ्राण संवेदना की कमी को, ऑप्शन सी दे रखा है स्पर्श संवेदना की कमी को, ऑप्शन बी डी दे रखा है उष्मा संवेदना की कमी को। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। घ्राण संवेदना की कमी, घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन बी दे रखा है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी दे रखा है मेडुला में, ऑप्शन डी दे रखा है ऑप्टिक लोब में। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए व्यास के केंद्र, व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? याद रखिए अग्र मस्तिष्क में। जो हमारा अग्र मस्तिष्क मतलब मैंने आपको बताया था फोर ब्रेन, जो व्यास केंद्र रहता है तो ये किसके अंदर रहता है? अग्र मस्तिष्क में रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ऑप्शन ए दे रखा है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा है थाइमस, ऑप्शन डी पित्त पिंड से। राइट आंसर बताइए। देखिए रक्तचाप जो नियंत्रित होता है जो बॉडी का, याद रखिए ये करती है या अधिवृक्क ग्रंथि या किडनी के अंदर होती है अधिवृक्क, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? 3 स्टार लगा लीजिए, ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए दे रखा हीमोग्लोबिन की वजह से, ऑप्शन बी दे रखा वर्ण की लवक के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा क्लोरोफिल, ऑप्शन डी बात ग्रंथि के द्वारा। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए मैंने आपको कल बता दिया था इसका, लेकिन मैंने इसका आंसर नहीं बताया था। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण की लवक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण की लवक, याद रखिएगा किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण की लवक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? ऑप्शन ए का 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम तापमान सह सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारी बॉडी टेम्परेचर को सह सकती है अगर हमें बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो, छाले पड़े तो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर एमाक्राइन कोशिकाएं, ऑप्शन बी दे रखा है कनिकामाएं कोशिकाएं, ऑप्शन सी दे रखा है सलस्का कोशिकाएं, ऑप्शन डी दे रखा है शंकु कोशिकाएं। देखिए दृष्टि की यथार्थता मतलब दृष्टि की मतलब इसका हम ऐसा है कि हम दिन में देख सकते हैं, तो ये कौन सी सेल के द्वारा? तो याद रखिएगा शंकु सेल। कौन सेल? याद रखिएगा ऑप्शन डी शंकु सेल की वजह से ही ये दृष्टि यथार्थता का उसका काम है। याद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड, ये इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, इनमें से किस विशेष रंग की मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आपको बता दूं अगर अपनी तैयारी को और भी बेहतर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको ये ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा, रेलवे ग्रुप RRB LP टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।